In this small session, we are going to talk about biodiversity types. और इस सेशन में हम बात करेंगे 3 टाइप की बायोडाइवर्सिटी की। पहली क्या है हमारी डाइवर्सिटी बेटा? जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब मेरे जेनेटिक वर्ड का मतलब है कि जेनेटिक यानी कि जीन्स के लेवल पर डाइवर्सिटी कैसी होती है। अब स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी की बात करें, बहुत इजी, डाइवर्सिटी एट द स्पीशीज लेवल। और लास्ट में इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें, देन बेटा इट इज इकोसिस्टम लेवल। कि जब जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी की बात हुई तो हम विद इन वन स्पीशीज देख रहे हैं कि कैसे अलग अलग वेराइटीज एग्जिस्ट करती हैं। Hi everyone, I Dipali welcome all of you to Infinity Learn by Sri Chaitanya. In this small session, we are going to talk about biodiversity types. अब बायोडाइवर्सिटी के टाइप्स क्या होते हैं उससे जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है। बेटा बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब अलग अलग फॉर्म्स। अगर मैं कंप्लीट वर्ड को लेकर चलूं तो इसका मतलब अर्थ पर जो भी लाइफ की अलग अलग फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। अब अगर बायोडाइवर्सिटी के टाइप्स की बात करें तो बेटा बायोडाइवर्सिटी अलग अलग लेवल्स पर हो सकती है। हमारा जो पूरा एनवायरनमेंट का यूनिट है हम वहां पर बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं। और इस सेशन में हम बात करेंगे 3 टाइप की बायोडाइवर्सिटी की। पहली है जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरी स्पीशीज डाइवर्सिटी और तीसरी है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह आता है एंड में उस चीज की बात करेंगे, बट पहले देखो पहली क्या है हमारी डाइवर्सिटी बेटा? जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब मेरे जेनेटिक वर्ड का मतलब है कि जेनेटिक यानी कि जीन्स के लेवल पर डाइवर्सिटी कैसी होती है। बायोडाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल। जैसे कि अगर मैं बात करूं इस फिगर में आपको क्या नजर आ रहा है बेटा? मैंगोज। अब मैंगो की इतनी सारी अलग अलग वेराइटीज क्यों एग्जिस्ट करती हैं? क्योंकि इन सब के अंदर जीन्स का सीक्वेंस थोड़ा सा वैरी करता है, इसीलिए आई मेरी डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल, है ना। देखिए यहां पर 50,000 स्ट्रेन्स ऑफ राइस। अगर राइस के स्ट्रेन्स तो आप देखते होंगे कि राइस के बहुत सारे स्ट्रेन्स होते हैं कि ये बासमती है, ये खिचड़ी वाला चावल है। देयर इज अ डिफरेंट राइस जो थोड़ा थिक होता है, डिफरेंट होता है जिसके ग्रेन्स लंबे होते हैं, डिफरेंट होता है जिसमें प्रोटीन्स का कंटेंट ज्यादा होगा, आयरन का कंटेंट डिफरेंट होगा और एनहांस्ड होगा। तो बेटा उस हिसाब से देयर आर 50,000 स्ट्रेन्स ऑफ राइस दैट एग्जिस्ट। और साथ में मैंगो की 1000 वेराइटीज एग्जिस्ट करती हैं, है ना। मैंगो की 1000 वेराइटीज एग्जिस्ट करती हैं। किसी को हम बोलते हैं कि तोता आम है, किसी को हम बोलते हैं कि हाफुज आम है ना, कोई सफेदा आम है। तो ये जो अलग अलग स्ट्रेन्स राइस के हैं या अलग अलग वेराइटीज मैंगो की हैं, ये एग्जाम्पल है किस चीज का? मेरा जेनेटिक लेवल पर डाइवर्सिटी का। कि स्पीशीज तो एक है तो मैंजीफेरा इंडिका ही, बट वेराइटीज अलग अलग है। ठीक है बेटा, तो एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद किस चीज का एग्जाम्पल है? रिजरपीन पोटेंसी एंड प्रोडक्शन इन रॉ वॉल्फिया वोमेटोरिया। तो बेटा एक प्लांट है जिसका नाम है राउ वॉल्फिया वोमेटोरिया, वो एक अल्कलॉइड प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है रिजरपीन। अब अलग अलग रॉ वॉल्फिया वोमेटोरिया के प्लांट से जो कॉन्सेंट्रेशन और प्रपोर्शन मिलती है रिजरपीन केमिकल की, वो क्या है? वो है बेटा अलग अलग। और ये भी किस चीज का एग्जाम्पल है? जेनेटिक डाइवर्सिटी का। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आते कैसे हैं कि इनमें से 3 एग्जाम्पल्स दे दिए बेटा और एक और एग्जाम्पल दे दिया और पूछा कि ऑड वन आउट कौन सा है, या फिर इनमें से कौन सा है जो जेनेटिक डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल नहीं है। अब हमें जानना है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी के अलावा कौन सी डाइवर्सिटी है बेटा? वो है स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी। अब स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी की बात करें, बहुत इजी, डाइवर्सिटी एट द स्पीशीज लेवल। स्पीशीज के अंदर डाइवर्सिटी होना, इसका मतलब अलग अलग स्पीशीज का प्रेजेंट होना। इसका एग्जाम्पल है बेटा कि अगर मैं वेस्टर्न घाट्स देखूं तो बेटा वेस्टर्न घाट्स के अंदर मुझे क्या दिखेगा कि स्पीशीज रिचनेस ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रही हूं एम्फीबियन स्पीशीज की, तो बेटा एम्फीबियन स्पीशीज का नंबर वेस्टर्न घाट्स में ज्यादा है एज कंपेयर टू माय ईस्टर्न घाट्स। और ये क्या है? देखो
एक स्पीशीज नहीं है बेटा, दे आर डिफरेंट स्पीशीज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये पूरी 15 अलग अलग स्पीशीज हैं एम्फीबियन की, जो कि एग्जिस्ट करती हैं इस डाइवर्सिटी पे मोर इन द वेस्टर्न घाट्स एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स। तो ये हो गया मेरा एग्जाम्पल स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी का। और लास्ट में इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें, देन बेटा इट इज इकोसिस्टम लेवल। इट मीन्स डाइवर्सिटी एट द इकोसिस्टम लेवल। जैसे कि अगर मैं कंपेयर करूं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और इंडिया को, बेटा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में मेरे नॉर्वे और ऐसी सारी कंट्रीज आ जाएंगी जहां पर बहुत ठंडा वेदर होता है यूजुअली। अब वहां पर एक स्पेसिफिक ठंडा वेदर होने की वजह से इन कंट्रीज के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है एट द इकोलॉजिकल लेवल इज मच लेस एज कंपेयर्ड टू इंडिया। क्योंकि बेटा इंडिया आ जाता है मेरा ट्रॉपिक्स में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है और अलग अलग इकोसिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये था मेरा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, जो कि इंडिया में ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। अब बेटा क्वेश्चंस बनेंगे कैसे, वो बोलेंगे कि मैंगो exists in hundreds of varieties. This is an example of what? Is it an example of genetic diversity or ecological diversity, or what diversity it is? Or it is species diversity. So you have to choose the examples wisely. वो आप कब कर पाएंगे बेटा, जब आपने ये सब पढ़ा होगा कि कौन सा एग्जाम्पल किस बायोडाइवर्सिटी में फॉल कर रहा है। और ज्यादा जरूरी है कि आप चीजों को रटिए मत, चीजों को समझिए कि जब जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी की बात हुई तो हम विद इन वन स्पीशीज देख रहे हैं कि कैसे अलग अलग वेराइटीज एग्जिस्ट करती हैं। विद इन स्पीशीज डाइवर्सिटी देख रहे हैं कि कैसे एम्फीबियन स्पीशीज की डाइवर्सिटी है। विद इन इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी देख रहे हैं कि कैसे इंडिया में अलग अलग इकोसिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं। तो जब भी हम ये वाला चैप्टर करें या ये यूनिट करें या कोई भी टॉपिक करें, द इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड नॉट टू क्रैम देम। I hope this session was helpful, everyone. I'll see you with more of these. Thank you so much.